चलो अब चलते हैं बेटा, जिसका डाउट था, कुछ लोगों का डाउट बहुत था लास्ट क्लास में, है ना, कि हमें समझ में नहीं आया और स्पीड से आपने करा दिया जो भी हो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसको थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूं। बाकी का क्या होगा कि जैसे जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर आगे बढ़ेगा बेटा, आपको सब समझ में आएगा। अभी पूरे चैप्टर में जो किंगडम बने हुए हैं 5, उसका ओवरव्यू एक डायग्राम में मैंने दिया था, इसलिए आप घबरा गए। थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूं फिर आगे बढ़ूंगा। चलो देखो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बेटा 5 किंगडम है ना, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटी है और एनिमेलिया है। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट आप जानते हो, थोड़ा सा पहले से पढ़ा है, डिटेल तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस है कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता, डीएनए ओपन होता है, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। तो मोनेरा जो है, मोनेरा किंगडम प्रोकैरियोट है सारा, जिसमें बैक्टीरिया आता है, ठीक है ना। उसको हमने यहां पे रख दिया था मोनेरा। तो अब या इस लाइन के नीचे सारे के सारे क्या है, आपने डायग्राम में लिखा हुआ है, मैंने पीडीएफ भी भेजा था, ये सारे प्रोकैरियोट हैं और इसके ऊपर सारे यूकैरियोट हैं, ठीक। और एक लाइन यहां पे मैंने खींचा था, इस लाइन के नीचे सभी यूनिसेलुलर हैं, ये सारा यूनिसेलुलर है और ये ऊपर मल्टीसेलुलर है, ठीक है। अब क्या है कि यहां पे मैंने कुछ इस तरह से डायग्राम बनाया था, ये प्रोटिस्टा किंगडम है, प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा, और ये है मोनेरा। तो अब देखो, प्रोटिस्टा और मोनेरा दोनों जो है यूनिसेलुलर हो गए क्या, और इस लाइन के ऊपर प्रोकैरियोट है और इस लाइन के ऊपर यूकैरियोट है सारा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है बेटा, इसमें हमने सब बताया था, ऑटोट्रॉफिक भी बताया था, केमो ऑटोट्रॉफिक भी बताया, फोटो ऑटोट्रॉफिक, केमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाए। केमो ऑटोट्रॉफिक अभी डिटेल आगे करेंगे। केमो ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जो केमिकल से फूड बना ले अपना। अब कैसे बनाता है वो हम बाद में पढ़ाएंगे। हेटेरोट्रॉफिक भी था। मोनेरा का कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर पता चल गया आपको, मोनेरा का मेन कैरेक्टर पता चल गया, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं है इसमें। अब इससे ऊपर यूकैरियोट सारे हैं, तो इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप पाया जाएगा, सेल वॉल भी कुछ में पाया जाएगा, लेकिन सेल वॉल किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। और यहां पे सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन्स मैंने लिखा था, पेप्टिडोग्लाइकेन्स का, ये बाद में मैं बताऊंगा डिटेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है बेटा, उसमें जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है। प्रोटिस्टा में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की होती है। और यहाँ पे किंगडम मैंने प्लांटी लिखा था, यहाँ पे किंगडम मैंने फंगी लिखा था और यहाँ पे एनिमेलिया लिखा था। ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ये जो है फंगी, जो है फंगी है, ये प्लांटी है। तो फंगस जो है बेटा यूकैरियोटिक होता है और यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टीसेलुलर भी होता है। तो आप बोलोगे कि सर इस लाइन के तो ऊपर आपने मल्टीसेलुलर बोला था, इसके नीचे यूनिसेलुलर बोला था, और अभी बोल रहे हैं कि फंगी जो है यूनिसेलुलर भी होता है। बेटा एक एक्सेप्शन है उसमें, ईस्ट, ईस्ट एक्सेप्शन है, उसको छोड़ देते हैं अभी, बाद में फंगी किंगडम फंजाई में हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो अच्छा, इसका फंगस में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, यहाँ पे सेलुलोज की बनी होती है प्लांट्स में, और एनिमल में सेलुलोज सेल वॉल नहीं पाया जाता, ठीक है, ठीक है।
तो यूकैरियोट से बिलोंग करने वाले कितने किंगडम हो गए बेटा, आप बताओ। यूकैरियोट से बिलोंग करने वाले कितने किंगडम हो गए? 4। मनीषा बहुत अच्छा, वेरी गुड। पावनी बहुत बढ़िया बेटा, सगुन ठीक है। तो अब ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मैंने लिख दिया था। अब क्या करते हैं, इन सारे किंगडम्स को बेटा 1 बाय 1 करके हमको अलग अलग पढ़ना है, वहां पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ड्रॉबैक की बात करते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक की बात करते हैं। तो ड्रॉबैक में बेटा पहला ड्रॉबैक यही है कि प्रोटिस्टा और मोनेरा, मतलब ये प्रोटिस्टा और मोनेरा, ये दोनों को हम हेटेरोजीनस ग्रुप बोलते हैं। हेटेरोजीनस का मतलब क्या हुआ कि इसमें फोटो ऑटोट्रॉफिक भी हैं और हेटेरोट्रॉफ भी हैं, केमो ऑटोट्रॉफ भी हैं, सैप्रोट्रॉफिक भी हैं। इसमें और इसमें यहां पे वो बात नहीं है, ये क्लियर कट एनिमेलिया हेटेरोट्रॉफ है, होलोजोइक है। फंगस 100% हेटेरोट्रॉफिक है और प्लांटी 100% फोटो ऑटोट्रॉफिक है। मतलब यहां पे तो प्लांटी, फंगी और एनिमेलिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या लिख रहे हो, डिपेंड्स अपॉन अदर फूड। हाँ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो यहाँ हायर ऑर्गेनिजम्स में क्लियर है। ये डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन लिखा था मैंने, ये हायर ऑर्गेनिज्म है ऊपर वाले, तो यहाँ पे तो क्लियर है, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं है। यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, केमो ऑटोट्रॉफिक दोनों में है। एक ड्रॉबैक, मतलब न्यूट्रिशन के बेसिस पे इन्होंने बिल्कुल क्लियर कट प्रोटिस्टा और मोनेरा को डिफाइन नहीं किया है। एक दूसरा चीज कि दोनों के दोनों में, मतलब प्रोटिस्टा में भी और मोनेरा में भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती, जबकि हमने लिखा है कि सेल वॉल सेलुलोज, लेकिन इनके सभी मेंबर्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती। यहां भी सभी मेंबर्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती। क्लियर? तो बेटा आपने देखा, समझो समझो जरा सा, इसमें और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स दोनों में ऐसे हैं जिसमें कि सेल वॉल है भी और नहीं भी, लेकिन अगर है तो पेप्टिडोग्लाइकेंस की। तो वीडियो क्लियर नहीं है, वीडियो बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, ठीक है। हाँ, अब देखो एक 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 ड्रॉबैक हो गया। दूसरा ड्रॉबैक यह है बेटा कि फाइलोजेनेटिक 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 रिलेशनशिप, बच्चों आप लोग बताओगे कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? हाँ, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, बहुत बढ़िया। तो बेटा हाँ, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में क्लियर नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लियर क्यों नहीं है, इसका जवाब अभी हम नहीं दे पाएंगे। जब हम मोनेरा प्रोटिस्टा पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। क्लियर? मतलब फाइलो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यहां तो क्लियर है, यहां नहीं क्लियर है। तो ये 2 पॉइंट हैं, आप पहले इस 2 को लिखो, फिर अगला समझाता हूं। ड्रॉबैक, पहला लिखिए ड्रॉबैक, पहला ड्रॉबैक लिखो नंबर 1। अब सब सारे बच्चे आ गए हैं, सुन लें, कल से ये बोर्ड की भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। टाइम टेबल में थोड़ा सा चेंजेज होगा आज, और इस वीक हम कंटिन्यू क्लास लेंगे, उसका भी टाइम टेबल आज बन जाएगा, ठीक है ना। तो आज थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी क्लास में ना, मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूं इस बोर्ड के साथ, अभी उसकी आदत बन गई है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कल से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। लिखो, हाँ मॉर्निंग में रहेगी। पहले लिखिए, पहला ड्रॉबैक लिखो बेटा,
हाँ लिखो, द किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, वेरी गुड निष्ठा गुप्ता, द किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, द किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा आर स्टिल हेटेरोजीनस ग्रुप, the kingdom Monera and Protista are still heterogeneous groups. Comma, both include photosynthetic and, अब पहले ही रिपीट कर दूं, चल लिखो, द किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा आर स्टिल हेटेरोजीनस ग्रुप्स, कॉमा, बोथ इंक्लूड photosynthetic and non-photosynthetic, both include photosynthetic and non-photosynthetic as well as walled and wall-less, मतलब सेल वॉल है और नहीं भी, both have as well as walled and wall-less organisms, wall-less organisms. कोमल बेटा, मैं किसी निष्ठा गुप्ता सुन रहे हो बेटे मेरी आवाज, तो आप मेरे को पीडीएफ भेज देना, अपने पर्सनल नंबर पे मेरे भेज देना, मैं पीडीएफ डाल दूंगा, उससे लिख लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट लिखो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, नेक्स्ट लिखो दूसरा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक, निष्ठा गुप्ता कांग्रेचुलेशन बेटा, तुम्हारा नंबर आया है बहुत बढ़िया, फिजिक्स में भी 148 आया है। चल बेटा देख इधर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप particularly in lower organisms, आ जाएगा बेटा, in lower organisms are not very clear, बता देंगे अभी, रुको, बढ़िया है, सेकेंड हाईएस्ट है टोटल। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप particularly in lower organisms are not very clear है ना, बोर्ड तो मस्त है बेटा, पहले पढ़ लेते हैं फिर बात करेंगे, अभी रुको। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थर्ड, डिस्टिंक्शन बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, डिस्टिंक्शन बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, नहीं टच नहीं हो, हाँ, ऑर्गेनिजम्स not possible in case of distinction between unicellular and multicellular organisms is not possible in case of, अब रुक जाओ एक मिनट बेटा, जो किंगडम प्लांटी है ना, किंगडम प्लांटी, इसमें कई सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमें पढ़ना है, जो 9th में आपने पढ़ा था, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। अब जो एल्गी है ना, एल्गी में यूनिसेलुलर भी रखा गया है बेटा और मल्टीसेलुलर भी रखा गया है, ठीक है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला,
क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, ये दोनों ग्रीन एल्गी होते हैं बेटा, ठीक है, ग्रीन एल्गी होते हैं। तो इसको प्रोटिस्टा में रखा गया है। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत सारे यूनिसेलुलर एल्गी हैं जो प्लांट किंगडम में हैं, ठीक है, और क्लोरेला और देखो ये दोनों मैंने जो नाम लिखा है क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, ये ग्रीन एल्गी होते हैं। पढ़ाएंगे हम आप लोगों को एल्गी में, प्लांट किंगडम में पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में लिखा है अर्लियर कंसीडर्ड इन किंगडम प्लांटी। नाउ आज के डेट में कहां पे प्लेस्ड है ये? प्रोटिस्टा में बेटा, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी, एनिमेलिया लिखा हुआ है, तो आप प्रोटिस्टा को सेलेक्ट करोगे, प्रोटिस्टा को सेलेक्ट करोगे, ध्यान रहे। लेकिन बेटा हम पढ़ाएंगे आप लोगों को एल्गी में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना, हम पढ़ेंगे एल्गी में, लेकिन रखा गया है प्रोटिस्टा में, ठीक है, एल्गी है ये। तो अब लिखो, डिस्टिंक्शन बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ एल्गी, इन ब्रैकेट क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा, प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। Distinction between unicellular and multicellular organism is not possible in case of algae, in bracket Chlamydomonas and Chlorella placed in Protista। हो गया? लग रहा है कि इसी को हमको कराने में 1 घंटा लग जाएगा। कितनी बार रिपीट कर दे भाई बेटा, प्लीज। तुझे बेटा अगर समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप जब एल्गी पढ़ोगे ना, यहाँ तो मैं लिखवा रहा हूं, मैंने फिर बोला है आप लोगों को, फिर बोल देता हूं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये एक्चुअल में क्लियर होगा आपको जब किंगडम पढ़ाना शुरू करेंगे, तब क्लियर हो जाएगा। अभी घबराने की बात नहीं है बेटा, वो मेरे पे छोड़ दो आप, ठीक है। बाकी अगर किसी का छूट गया है तो मैं पीडीएफ सेंड करूंगा, उससे आप कंप्लीट कर लेना नोट्स प्लीज, नहीं तो पता चला इसका ड्रॉबैक कराने में मुझे 1 घंटे लग जाएंगे, और लगने वाले हैं, लग रहा है मुझे, समझ रहे हो? तो प्लीज सर, एल्गी प्रोटिस्टा के अंडर ही आती है? नहीं, एल्गी प्रोटिस्टा में नहीं आता है, एल्गी प्रोटिस्टा में नहीं आता है बेटा, एल्गी प्लांट किंगडम में आता है। लेकिन क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो है, हाँ, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो है दोनों प्रोटिस्टा में रखा गया है। मैं भेज दूंगा ना पीडीएफ, घबराओ मत, कंप्लीट। हाँ, नेक्स्ट लिखो, नो प्लेस फॉर कंपोजिट ऑर्गेनिजम्स लाइक लाइकेन। बेटा लाइकेन जो होता है वो फंगस और एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। एक होता है बेटा सिम्बायोटिक, पहले मैं पढ़ा रहा हूं, सुन लो पहले, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक बोलते हैं उसको जिसमें कि 2 तरह के ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, और हाँ बिल्कुल सही बात है यदि 2 तरह के ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और दोनों को बेनिफिट होता है। तो जो लाइकेन होता है बेटा, लाइकेन ये एल्गी और फंगस का एसोसिएशन होता है, इसके लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं भी प्लेस नहीं है, ये ड्रॉबैक है इसका। तो लिखिए, नो प्लेस फॉर कंपोजिट ऑर्गेनिजम्स। अगला ड्रॉबैक लिखना है,
नो प्लेस फॉर कंपोजिट organisms like lichen। ये ड्रॉबैक है, ठीक है। नेक्स्ट, नो प्लेस फॉर वायरसेस। वायरस के लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं भी कोई भी जगह नहीं है। मतलब कंपोजिट का मतलब कि दो का एसोसिएशन है बेटा, दो ऑर्गेनिज्म, कंपोजिट दो ऑर्गेनिज्म का एसोसिएशन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है उनका। आगे और समझ में आएगा जब हम लाइकेन पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल नहीं है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, ये तो और चिल्लाओगे आप लोग, बस लिख लो अभी। आर्किया बैक्टीरिया, आर्किया बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया। इसको सिर्फ लिख लो, अभी पढ़ाएंगे कल, आज या कल की क्लास में हो जाएगा ये। डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया प्लेस्ड इन सेम किंगडम, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मोनेरा। बेटा मोनेरा में आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। मोनेरा का टाइप है बेटा, ये ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक चल रहा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। मोनेरा में जो है हमने आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों को आज भी रखा हुआ है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, लेकिन दोनों अलग होते हैं, फिर भी एक में ही प्लेस्ड है वो। तो ये ड्रॉबैक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्या लिखे थे? सो मेनी ड्रॉबैक। हाँ, ये कौन था सर? मोनेरा प्रोकैरियोटिक। अब लो प्रभजोत, क्या है? मोनेरा प्रोकैरियोटिक ही है बेटा, मोनेरा प्रोकैरियोटिक ही है। जब इतने ड्रॉबैक है तो न्यू क्लासिफिकेशन क्यों नहीं हो लेते बेटा? और दूसरे जो कंट्री है ना, उनसे हम 25 to 30 ईयर्स पीछे हैं। सर बोल हुए कि पीडीएफ कैसे? तो वो मेरी जिम्मेदारी है बेटा। अभिजीत, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं भेजूंगा ना पीडीएफ, तुमसे क्या मतलब है, मैं भेजूंगा जैसे भी भेजूं। नेक्स्ट पॉइंट, विद नोट करके लिखो या स्टार करके लिखो बेटा। अभी तक जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है, जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़े हैं बेटा, आप लोग बताओ उस सभी में कॉमन कौन से किंगडम है? कौन से किंगडम है जो अभी तक जितने भी टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम हमने पढ़े हैं सभी में कॉमन है? प्लांटी एनिमेलिया, पावनी बेटा, शाबाश तनीजा, सब लोगों ने सही बताया। हाँ, तो लिखिए, विद स्टार लिखो बेटा, विद स्टार, स्टार लगाओ और लिखो, लिखो। इन एवरी क्लासिफिकेशन सिस्टम, in every classification system, in every classification system, kingdom Plantae and Animalia is present, kingdom Plantae and Animalia is present। चलो अब एक बात बताओ, ऐसा कोई किंगडम बताओ जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का कनेक्टिंग लिंक है, ऐसा कोई किंगडम। बेटा साक्षी मैं पीडीएफ भेजूंगा। प्रोटिस्टा, मानव, फंगी, नो 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 नो, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा बेटा।
प्रोटिस्टा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनेरा एंड ऑल मल्टीसेलुलर किंगडम। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटिस्टा इज कनेक्टिंग लिंक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, प्रोटिस्टा इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, प्रोटिस्टा इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनेरा, connecting link between Monera and all multicellular eukaryotic kingdoms। तो क्या क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लांटी, फंगी एंड एनिमेलिया। ठीक, ठीक है, चलो, और इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। लिख लिया यहां तक बच्चों? बच्चों लिख लिया यहां तक? ठीक है, ओके ओके ओके। अब देखो, हम यहाँ पे अलग से, आप जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखोगे, मोनेरा, याद रहेगा ऐसे, मोनेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, यही तो है ना किंगडम 5, यही है। ठीक है, इसमें यूकैरियोटिक कितने हैं? प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये क्या है बेटा? यूकैरियोटिक। कितने हो गए? 4। तो ये 4 किंगडम ऐसे हैं जो यूकैरियोटिक हैं। सर हम 30 इयर्स पीछे हैं बायो में वर्ड से। हाँ, अभी वहां पे दूसरा ही कुछ फॉलो होता है। अभी देखो क्या क्या मैं बताऊंगा, अभी कुछ तो बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स किसमें पाए जाते हैं? देखो, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स मोनेरा में, प्रोटिस्टा में भी और प्लांटी में भी, ये तीनों में ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ये भी हो गया 3, ये 3 हो गया। 4 हेटेरो, हाँ, अच्छा, अब हेटेरोट्रॉफिक किसमें है बेटा? मोनेरा, बिल्कुल सही बताया, प्रोटिस्टा में भी है, फंगी भी है और एनिमेलिया भी है। इन चारों में ये 4 किंगडम ऐसे हैं जो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, ठीक है।